चलिए खबरों में आगे बढ़ते। चीन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। जयशंकर ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन संबंधों को सामान्य करने पर चर्चा की। सीमा पर तनाव कम करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच स्थिर संबंध वैश्विक हित में है, जयशंकर की तरफ से ये कहा गया है। और देखिए, एससीओ समिट में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है जयशंकर की, और चीन दौरे पर विदेश मंत्री है जयशंकर। इसके साथ ही जयशंकर ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया है, और दोनों मंत्रियों ने भारत चीन संबंधों को सामान्य करने पर चर्चा भी की है। और चलिए रुक कर लेते हैं, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए ये दौरा कितना अहम और कितना खास माना जा सकता है। और देखिए यहाँ पर बातचीत भी हुई है, और दो टूक यहाँ पर जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर भी जयशंकर ने अपनी बात रखी है विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान। और चीन दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इस दौरे के दौरान उन्होंने जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है उसका जिक्र किया है। एससीओ समिट में उन्होंने मुलाकात की है। जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, और उनके साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने आतंक का विशेष जिक्र किया है, तो जीरो टॉलरेंस नीति उस पर जोर दिया है। और साथ ही उन्होंने कई प्रमुख बातें कही हैं। तो ये मुलाकात संघाई सहयोग संगठन एससीओ के समिट पे विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान उनकी विदेश मंत्री चीन के उनके साथ वार्ता हुई है, और दोनों मंत्रियों ने भारत और चीन संबंधों को सामान्य करने की दिशा में जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण चर्चा की है। साथ ही जो सीमा पर तनाव कम करने और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया है। जयशंकर ने दो टूक कहा है कि दोनों देशों के बीच स्थिर संबंध वैश्विक हितों में है, तो एक बड़ा मैसेज देते हुए वो नजर आए हैं। तो 5 साल बाद करीब 2020 की बात करें, जब गलवान वैली में जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर की ये शीर्ष स्तर पर पहली यात्रा है भारत की ओर से। और ऐसे में कजान में जब मिले थे शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसका भी जिक्र उन्होंने पिछले दिनों जब उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की थी चीन के हांग छेन के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण बातें कही थी, तो उसका भी विशेष जिक्र किया था। तो अब संभावना यह है कि एससीओ समिट में जो संभावित क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में जो कि शीर्ष स्तर पर राष्ट्र प्रमुखों की वार्ता होती है, उसमें ये कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बनाती नजर आएगी ये यात्रा। और इसी नजरिए से चीन गए विदेश मंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एससीओ समिट को पूरा समर्थन देते हुए वैश्विक कूटनीति में जो बदलाव है उसमें कहीं ना कहीं अपने कूटनीतिक संबंध यहाँ पर संभालते हुए भारत एक बड़ा मैसेज दे रहा है। चीन को स्पष्ट तौर पर मैसेज है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है और जिस तरीके से जवाब दिया गया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को, और उसके हमले का जवाब देते हुए भारत ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई थी। तो ये चर्चाओं में रहा है कि चीन जो है वो सपोर्ट करता नजर आया था, और कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर ये मैसेज जा रहा था कि चीन के साथ भारत के संबंध क्या बिगड़ेंगे। लेकिन भारत ने एससीओ समिट का पूरा समर्थन किया। विदेश मंत्री की वहां मौजूदगी संबंधों की बहाली का संकेत देती है, और कहीं ना कहीं चीन को स्पष्ट मैसेज देती है कि वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के जो संबंध है वो वैश्विक हित में रहेंगे। और इसी का परोक्ष रूप से यहाँ पर आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन करते हुए विदेश मंत्री ने चीन को स्पष्ट मैसेज दिया है कि इस नीति का समर्थन भारत की उसको करना चाहिए या करना होगा। निश्चित तौर पर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, और विदेश मंत्री ने इस दौरे के दौरान चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, और काफी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, और इस मुलाकात के दौरान आतंकवाद को लेकर भी दो टूक भारत की तरफ से, यानी कि ये मुलाकात जो है प्रदीप काफी अहम भी माना गया है। प्रदीप, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं।